आप लोग भी ज्वाइन करें सर। जिसमें जहाँ जहाँ बच्चे जहाँ जहाँ साइन किए हैं वहाँ वहाँ तुम 2-3 मिलके कर दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला कैसे, म्यूट करो तुम लोग, म्यूट करो। जब यहाँ प्रोजेक्टर पे चल रहा है तो तुम लोग को कनेक्ट करने की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है? तो मेरा आवाज ऐसे सुनाई देगा और मेरा स्क्रीन यहाँ दिखाई देगा, तो आपको जूम कनेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है? पिछले क्लास में हम लोगों ने फार्मूला देखा था, सिंपल फार्मूला और कॉम्प्लेक्स फार्मूला, ठीक है? हम लोग और फार्मूला देखेंगे फंक्शन के रूप में, लेकिन पिछले क्लास जो देखे थे 1 मिनट में उसको रिकैप करेंगे और रिकैप करके कुछ वर्कआउट करेंगे, कुछ यूज करके देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। अभी तक जितना चीज हम लोग देखे एक्सेल में, उसको यूज करके हम एक मार्कशीट बनाते हैं, ठीक है? और मार्कशीट को अधूरा छोड़ेंगे और बाद में और हम लोग जो फंक्शन पढ़ेंगे तब उसको और कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो हम एक बार पिछले क्लास में जो पढ़े थे एक बार तुम लोग को रिकॉल करा दें। किसी भी सेल में अगर हमको जो वैल्यू जोड़ना है दो, तो जिस सेल में आंसर चाहिए, जिस सेल में आंसर चाहिए वहां पे स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वल टू का साइन, ठीक है? क्यों लिखते हैं इक्वल टू? कि मान लो हम इक्वल टू नहीं लिखते हैं और कुछ भी लिखते हैं, तो एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि कुछ वैल्यू लिखा जा रहा है या कुछ मैथमेटिक्स करना है? यहाँ पे समझ में आ रही बात? मान लो हम लिखते हैं b1 प्लस b2, तो हो सकता है ये टेक्स्ट हो, हम यही लिखना चाहते हो, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि b1 और b2 का कोई वैल्यू हम ऐड करना चाह रहे हो। दो कंडीशन हो सकता है ना? क्या? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हो सकता है, मतलब हम लिखते हैं a1 प्लस a2, a1 बैच जैसे b1 बैच है, b2 बैच होता है, तो हम लिखते हैं b1 प्लस b2, तो b1 प्लस b2 एज ए टेक्स्ट एज ए होल हम वही लिखना चाहते हैं, या b1 के वैल्यू को b2 के वैल्यू से जोड़ना चाहते हैं? ये दो बात है। अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए, अर्थमेटिक चाहिए, कंप्यूटेशन चाहिए, कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन कराना है, तो आपको इक्वल टू साइन से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत सिंपल, ठीक है? अगर इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जितना a1 b1 c1 d1 लिखिएगा वो सेल का एड्रेस समझा जाएगा, और उस सेल की वैल्यू को प्लस ऑपरेटर जो यूज करेंगे उसके द्वारा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेटर यूज करेंगे उसके द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और उस सेल में वैल्यू दिखेगा। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? यही दिखा रहे थे हम लोग, a प्लस प्लस a2 बराबर नहीं दिखेंगे तो टेक्स्ट रह जाएगा, बराबर लिख देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? ये था, ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला था, इसके बारे में बात किए थे हम लोग।
इसमें सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंट को, पावर वाला को, कैरेट साइन को तब करेंगे, और गुना भाग दोनों का प्रायोरिटी एक ही लेवल का होता है, इसीलिए दोनों में से जो पहले इनकाउंटर होगा, फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पहले इनकाउंटर होगा उसका सॉल्यूशन पहले करेंगे, जो बाद में होगा उसका बाद में करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। और एब्सोल्यूट रिलेटिव रिलेटिव सेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हम लोग को। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं और फिर ओके तो हम जब कुछ रिजल्ट प्रिपरेशन करेंगे तो हमको कुछ हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग देना पड़ेगा, और हमको स्टूडेंट का लिस्ट होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम होगा, सब्जेक्ट का नाम होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो हम लोग ये पहले डिसाइड कर दें कि फॉर्मेट कैसा होगा, उसके बाद हम लोग डिजाइन करेंगे रिजल्ट। तो हम लोग एक काम करते हैं, हेडिंग के लिए ये 3 4 ये 4 और इधर का इतना ले लिए, इतना में हो जाएगा? नहीं, नाम लिखना है, इतना बड़ा एरिया हम ले लिए और इसको हम लोग क्या किए, मर्ज एंड सेंटर कर दिए। मर्ज सेंटर ये कर दिए, तो ये सारा का सारा मेरा एक सेल बन गया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, ये चूंकि हमारा 2 तरह का अलाइनमेंट पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये मेरा वर्टिकल वाले में हमको बॉटम दे रहा है, हमको सेंटर चाहिए था। तो सेंटर कैसे होगा, यहाँ ये है सेंटर, दिख रहा है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, तो ये मिडिल है सेंटर। तो ये हम ऐसा कर दिए और यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, डबल क्लिक किए, यहाँ पे आ गया मेरा। और यहाँ पे हमको लिखना है क्या है, रिजल्ट ऑफ बीबीए AKU सेकेंड है ना, सेकेंड सेम। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छा लगे इसीलिए फॉन्ट टाहोमा साइज 12, बोल्ड एंड फॉन्ट कलर रेड, और बैक कलर भी कुछ देते हैं, अच्छा लगेगा, कोई लाइट सा बैक कलर कौन सा देते हैं, ये अच्छा लगेगा। या फिर हमको लगता है कि कुछ येलो टोन का व्हाइट अगर हो तो अच्छा लगेगा, यहाँ से येलो टोन चुनो, कौन सा, ये वाला। ठीक है, इससे भी नहीं समझ में आया तो कस्टम में आओ, यहाँ से येलो चुनो। ठीक है, यहाँ से भी नहीं समझ में तो RGB वैल्यू के द्वारा हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लाइटर, ऊपर जाएंगे तो लाइट होगा, चलो और लाइट और लाइट, हाँ चलो ये ठीक है। ये हम एक बन गया मेरा ऊपर का हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, सेशन लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, कुछ जो लिखना लिख लो। अच्छा, अब हम लोग टॉप रो बना रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं, जहाँ पे क्या क्या हेड आएगा। तो पहला तो स्टूडेंट का रोल नंबर या नाम, तो पहला लिख लेते हैं रोल नंबर। ये ऑटो में ले रहा है। नेम, एंड हम यहाँ जो चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर नेम दे दिए। अब हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट का नाम, जिसका मार्क्स रखना है हमको, सब्जेक्ट। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम लोग अभी पढ़ रहे हो बताओ। अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंट ऐसा लिख देते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे फिनांस,
एक और बता दो। इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे लिखते हैं टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड। ठीक है, ग्रेड हम लोग आज नहीं करेंगे, बाकी सब काम आज करेंगे। ग्रेड के लिए बताएंगे कैसे होगा ग्रेडिंग। ये तो हो गया मेरा, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ऐसे करके हम लोग बड़ा करेंगे। सर हाँ बोलो, कौन कुछ बोल रहा था कोई? नो सर, आफ्टरनून बोल रहा। तो इस हेडिंग को भी हम चाहते हैं थोड़ा सा अलग लुक देना, तो हमको इसको भी हम लेके आते हैं तहमा में, इसको 12 और इसका बैकग्राउंड कर लेते हैं ब्लू टोन का, और टेक्स्ट कलर यही रहने देते हैं। ठीक है, तो साइज को बड़ा कर सकते हैं, इस साइज को बड़ा तो किए ना अभी, बॉक्स को जो सेल है। इसको ऐसे सेलेक्ट किए यहाँ से, और यहाँ से फॉन्ट का साइज जो बड़ा करोगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यस सेलेक्ट। हाँ मतलब उस जो जिस टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक कुछ भी करना है, एक्सेल को बताना पड़ेगा ना कि ये वाला चीज हमको बड़ा करना है, उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस सिंपल थिंग है। ठीक है, तो जैसे मान लो लिखते हैं रोल नंबर 1, उसका लिखेंगे रोल नंबर 2। ठीक है, तो हम रोल नंबर किए, तो अब क्या किए, इस दोनों को सेलेक्ट कर दिए। ये दोनों को जैसे ही सेलेक्ट किए, तो इस दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये एक्सेल खुद कैलकुलेट कर देगा, और हम जब फिल हैंडल को यूज करके इसको फिल कराएंगे, तो उस डिफरेंस को मेंटेन करते हुए सीरीज प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर हम 2 4 6 8 किए होते तो वैसे ही प्रिंट होता, 1 2 3 4 किए तो वो प्रिंट कर दिया, हमको रोल नंबर नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको नाम देना है, तो नाम के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, फटाफट नाम बोलते जाओ तुम लोग, कुछ कुछ नाम सजेस्ट ऐसा ही रैंडम। ऋषभ, RISHAB। ठीक है, और धीरज, प्रत्यय, राजन, उधर से अनीशा, अनीशा या शाह, शी कैन टेल। ओके, तो ये हो गया हमारा नाम। ओके, हम कॉस्ट ऐसे ही रैंडम नंबर हम दे रहे हैं सब में, कॉस्ट अकाउंट का। ठीक है, तो इसमें दिए आउट ऑफ 50 है, आउट ऑफ 100 लेके चलते हैं, तो 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 72, यहाँ पे 55, यहाँ पे 65, यहाँ पे 77। तो किसी को अच्छा नंबर और खराब नंबर आएगा तो ये मत बोलना, ये ऐसे ही हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक CR है, इतना काम करता है, इसको ज्यादा नंबर आना भी चाहिए। सर सीरियल नंबर रोल नंबर अलग लिखना है तो अलग रोल नंबर लिखना है तो 1 2 3 के अलावा अलग अलग लिखोगे तो तुमको टाइप करना पड़ेगा, अगर सीरीज में रहेगा तो ये ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं इसको। अलग का शॉर्टकट, अलग का शॉर्टकट नहीं, अलग तो टाइप करना है। जैसे देखो सब नंबर अलग अलग टाइप किए हम लोग, तो मतलब 1 के बाद 5 रोल नंबर, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2। यस ठीक है, तो कैसे इसको समझना बड़ा मुश्किल है ना, तुम क्या लिखने वाले हो। ठीक है, अब जैसे जनवरी लिखते हैं तो वो फरवरी मार्च अप्रैल बता देता है,
लेकिन हम ऋषभ लिखेंगे तो थोड़ी बता देगा अगला धीरज अगला प्रीतम होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ इतना हम काम करेंगे, इतना हमको करना पड़ेगा। इतना के बाद हमको टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकलेगा बताओ? इतना फॉर्मूला तो जान के होगी, टोटल निकाल पाओ? सेलेक्ट करके सबसे पहले इक्वल टू पहले इक्वल टू होगा। यस सर, सम इक्वल टू, सबसे पहले इस सेल का एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक कर दिए, फिर प्लस, D6 सिंपल वाला फॉर्मूला है ना, फिर इसको क्लिक कर दिए, फिर प्लस, खुद ले लेगा सर वो। फिर इसको क्लिक कर दिए तो ले तो रहा है, लेगा कहाँ? वो सामने ले रहा है तुम्हारे। यस है ना? ये तो ऐसा ही बात हो गया कि एक आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर आला लगाया, उसको धड़कन नहीं सुनाई दे, बोले तो मरा हुआ है। तो डॉक्टर साहब हम तो जिंदा बात कर रहे हैं आपसे। तो बोले कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम ज्यादा डॉक्टरी पढ़ेंगे, तुम पढ़े हो। तो यहाँ पे इसके बाद तुम इंटर प्रेस करो। है गलती दे दिया क्या? कहीं और का आ गया क्या? C6 D6 एंड ई का नहीं लिया सर। अच्छा, ये E6 होना चाहिए था। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे जाके E लिख दो, E6। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए थे तो ले लिया था। ठीक है, 2 और 7 7 14 और 6 20 हो गया। ये काम हो गया। ये फार्मूला बार है जिसमें फार्मूला लिखा जाएगा। यहाँ तो हमको फार्मूला इवैल्यूएट होने के बाद वैल्यू दिखेगा, लेकिन इस फार्मूला बार में हमको फार्मूला दिखेगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है और फिल हैंडल को पकड़ के इसको फिल करा देना है, ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा भर गया। तो यहाँ पे जो फार्मूला, जैसे हम लोग जो रिलेटिव फार्मूला जो बात किए थे, उसमें क्या था कि जैसे ही हम उसको ड्रैग डाउन करेंगे, जैसे उसको ड्रैग डाउन करेंगे तो वो क्या करेगा कि सारा का सारा 6 वाला जितना था वो 7 7 कर देगा, उसके अगला में 8 8 कर देगा, उसके अगला में 9 9 कर देगा। अब जैसे देखो यहाँ पे था C6 प्लस D6 प्लस E6, यहाँ पे हम जब आएंगे ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ऑटोमेटिक है। कितना आसान होगा, हमको सिर्फ ये 3 भरना था। इस 3 भरने के बाद ये मेरा काम हो गया। ओके, परसेंटेज करने का और भी तरीका है, लेकिन हम एक दिखाना चाह रहे हैं तुमको परसेंट कैसे निकलेगा। मान लो 100 नंबर का एग्जाम था तो टोटल मार्क्स 300 हो गया, तो कैसे परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे ना, और ये F6 हो गया डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट में कर देंगे, और इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देके 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट निकलेगा कि नहीं? यस सर, आ जाएगा, निकल जाएगा। इंटर प्रेस किए तो आ गया मेरा, और इसको ड्रैग कर दो। ठीक है, इसमें हमको परसेंट का साइन नहीं दिख रहा है, सिंबल नहीं दिख रहा है, तो हम इसको जाके फॉर्मेट करके देखते हैं एक बार, फॉर्मेट सेल, और इसमें परसेंटेज आया था तो डेसिमल प्लेस टू, ओके डन। तो हमको यहाँ से परसेंट साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेल को फॉर्मेट कर दी, करेंसी कर दे तो करेंसी का साइन आ जाता। ठीक है, अब ग्रेडिंग में जो प्रॉब्लम, हम क्यों बोले कि ग्रेडिंग अभी नहीं बताएंगे, इसलिए कि ग्रेडिंग में हमको स्लैब देखना पड़ेगा कि जिसको 90 एंड एबव आया हो वो ए ग्रेड का, 80 और 90 के बीच में, या 75 से 90 के बीच का बी ग्रेड का, वो हमारा खुद का बनाया हुआ स्लैब होगा। उस स्लैब के अनुसार हमको वो डिसाइड करना पड़ेगा। आवाज आ रही क्लियर पीछे तक? ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे, इसी फाइल को हम सेव कर लेंगे अभी हम। ठीक है,
सर यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में हम लोग का परसेंटेज दिखा रहा है, जैसे थाउजेंड्स के फॉर्म में। एक मिनट लो, एक्सरसाइज 1। अच्छा ये वाला, हाँ जी, ये कोई नोटिस नहीं किया? 202 क्या? 2 डेसिमल लिए थे, आप सिलेक्ट किए थे इसीलिए हो रहा। नहीं नहीं, अगर डेसिमल सिलेक्ट किए थे, अच्छा मान लो हम डेसिमल नहीं सिलेक्ट करते हैं तब, अच्छा वेट, फॉर्मेट सेल में कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं? डेसिमल प्लस 2 था, यस। सर आई थिंक ना वहाँ पे F12 into 100 डिवाइडेड बाई 300। नहीं, ये फॉर्मूला तो ठीक है, देखो तो यहाँ तो आ ही रहा है ना, जब हम उसको परसेंटेज फॉर्मेट में कर। 70 आ रहा है। कहाँ पे नहीं आ रहा है समझ। नहीं क्या बोली? किसको बोल रही हो? हाँ नहीं नहीं नहीं, पर ये ऐसा नहीं होगा, बता रहे हैं तुमको, ये तो फाइव नंबर कैसे हो ले गया, लेंगे? नंबर में डेसिमल प्लेस 2, ठीक है, परसेंटेज में सैंपल दे रहा है, मान लो हम नहीं, ये परसेंटेज यहाँ पे नहीं काम कर रहा एक्चुअली, ठीक है, तो अच्छा देखेंगे उसको कैसे परसेंटेज साइन आएगा यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो गया हम लोग का कि परसेंटेज निकाल दिए। ओके, अब एक काम ये बचता है कि अकॉर्डिंग टू दैट परसेंट एक स्लैब के तहत हम ग्रेडिंग कर सकें, इसका एक ग्रेडिंग कर सकें, इसको हम लोग देखेंगे। अभी हम कुछ और सीख ले हम लोग, इसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कि हम लोग दूसरे वर्कशीट के भी सेल को रेफर कर सकते थे, कुछ नहीं करना था। करना क्या था कि शीट का नाम और जो नॉट का साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, उसको दे के उस सेल का साइन, सेल का जो एड्रेस है वो लिखते थे, तो हमारा वो इंट्रा शीट भी वो सेल कॉपी हो जाता था, हम लोग उसका वैल्यू पढ़ सकते थे। इसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब ऐसा समझो कि अगर मान लो यहाँ पे अगर 20 डेटा है और 20 डेटा का एवरेज निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको एग्जाम्पल करके समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, सपोज करो हम जानना चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट सब मिलके, ये मतलब लॉजिकली वैसा कुछ नहीं है किसी काम का, लेकिन हम समझने के लिए ये सारा नंबर हम जोड़ के देखना चाहते हैं कि टोटल मिला के सबको टोटल कितना आया है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा इक्वल टू साइन प्लस हमको लिखना पड़ेगा B6 सॉरी F6 F7 F8, इतना सारा लिखना पड़ेगा, प्लस 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 उतना सारा से लिखा। अगर ये और लंबा होता, लेट अस सपोज देयर आर 60 स्टूडेंट और सबका टोटल जोड़ना था, तो हमको टोटल 60 सेल प्लस करना पड़ता ना। तो इतना ज्यादा फॉर्मूला जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको यूज करना संभव नहीं हो पाएगा या फिजिबल नहीं होगा, तो उसके लिए फंक्शन बनाया गया। कि हम फंक्शन यूज करके बहुत आसानी से वो काम कर सकते हैं, ठीक है।
हम फॉर्मूला लिख रहे थे तो हम अपना दिमाग अपना कैलकुलेशन समझ के लिख दिए उसको, और फंक्शन सिर्फ नाम से कॉल होगा। जैसे मान लो हमको जोड़ना आता है तो हम बोले कि भाई प्लस इतना हम लिखिए, जुड़ गया। हमको नहीं आता है तो हम तुम लोग में से किसी को बुलाएंगे ना, सुनो ना, हाँ D1 से लेकर D22 तक जोड़ दो, तो तुम जोड़ दोगे, ठीक है। तो हमको तुम ही को बुलाना है, और तुम्हारा जो नाम होगा वो तुम्हारा फंक्शन का नाम बोलेंगे, और तुमको जो D1 से D22 तक जोड़ने के लिए बोले उसको बोलेंगे आर्गुमेंट या पैरामीटर, ठीक है। करके दिखाते हैं एक बार, ठीक है। तो फंक्शन हमारा एक प्री डिफाइंड रेडीमेड एक बन के रखा हुआ है, जिसको जस्ट यूज कर देना है आपको, ठीक है। A function is predefined stored formula that performs calculation using a specific value in a particular order. All spreadsheet for program includes common function that can be used for quickly finding the sum, average, count, maximum value, and the minimum value for a range of cell. Every function has two parts: function name and parameter list. किसी को कोई काम दोगे तो काम किस चीज पे करेगा, ठीक है। अगर मान लो हम तुमको बोलते हैं कि अभी जाओ मार्कर में इंक लेके आओ, तो हम तुमको मार्कर तुमको देना पड़ेगा, इंक कहीं से तुमको गेट करना पड़ेगा, तभी काम होगा, ठीक है। तो अगर हम तुमको कोई काम कह रहे हैं तो काम करने के लिए जो डेटा तुमको दे रहे हैं, इस डेटा पे काम करना है, उस डेटा को हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट या पैरामीटर, ठीक है। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चलता है, जितना प्रोग्रामिंग होता है सब प्रोग्रामिंग में यही कंसेप्ट है। फंक्शन नेम होगा, और फंक्शन नेम के साथ साथ पैरामीटर लिस्ट भी होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे सम की बात कर रहे थे। सम एक फंक्शन है और A1 से लेके A9 तक सबको जोड़ना है, मतलब इसमें B1 भी आएगा क्या, नहीं आएगा। A1 से A9 मतलब A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 एंड A9 सबको जोड़ना है। अभी हम अगर प्लस करते तो क्या करते, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसा करना पड़ता। यहाँ मेरा एक बार में हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक सीरीज, एक सेक्शन हम लोगों ने रेंज ऑफ द सेल जोड़ा, इसको लिख दिया एज ए पैरामीटर लिस्ट। आर्गुमेंट्स कैन बी इंडिविजुअल सेल, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, इंडिविजुअल सेल और सेल रेंज एंड मस्ट बी इनक्लोज विद इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में होना अनिवार्य है, जो भी आर्गुमेंट होगा पैरेंथेसिस के अंदर होगा। स्मॉल ब्रैकेट, देखो ऐसा है ना कि अकेले अकेले हंसना अलाउड नहीं है, हंसोगे तो बताना पड़ेगा क्यों हंस रहे हो, सब पूरा क्लास हंसेगा ना, तुमसे बोल रहे हैं। आर्गुमेंट्स को क्रिएट कैसे करें? हाँ बता रहे हैं। तो फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन क्या होता है? यस सर। तो आर्गुमेंट देखो फंक्शन के हिसाब से हो सकता है आर्गुमेंट हो। आर्गुमेंट हो सकता है कि तुम्हारा एक सेल का वैल्यू हो या रेंज ऑफ द सेल हो, ठीक है, एक सेल का वैल्यू हो या रेंज ऑफ द सेल हो सकता है, और दैट आर्गुमेंट मस्ट बी इनक्लोज इन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रेसेस या पैरेंथेसिस जो बोलो, ओके। अब अभी हम लोग जो करके देख रहे थे वो करके दिखा देते हैं तुमको। ये वाला जो था यहाँ पे, अगर मान लो हमको देखना है सम, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सम लिख देंगे। जैसे ही सम लिखे, यहाँ पे देखो पूरा फार्मूला का लिस्ट खुल गया, बहुत फार्मूला है, हंड्रेड्स ऑफ फार्मूला आर देयर, ठीक है। हम सब फार्मूला पे काम करके नहीं देखेंगे, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा पूरा। तो बहुत जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है देखेंगे, बाकी फार्मूला जो है वो खुद से एक बार देख लेना तुम लोग, मिल जाएगा। जैसे ही देखो सम पे आते हैं तो बगल में उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ आता है, एड ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल, है ना।
तो हम इसके बाद पैरेंथेसिस देंगे ना आर्गुमेंट के लिए, पैरेंथेसिस दिए, ठीक है। ये देखो सजेशन दे रहा है हमको नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, हम कॉमा कर करके दे सकते हैं या फिर हम सेल दे सकते हैं, पूरा रेंज दे सकते हैं। रेंज कैसे देंगे, यहां दे दो आगे F6, फिर कोलोन का साइन, कोलोन का साइन, और उसके बाद लास्ट वाला F6 to F12 ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये है, इसका एवरेज निकालना है, यहाँ पे आओ इक्वल टू साइन, एवरेज आ गया, ब्रैकेट में या तो तुम डायरेक्टली लिख दो E6 या फिर यहाँ पे E6 क्लिक कर दो, इसके बाद क्लोन साइन के बाद सबसे नीचे वाला, दोनों हो गया रेंज E6 से E12 ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर, ये निकल गया एवरेज, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मिनिमम नंबर किसको आया है, ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर किसको आया है, ठीक है। कौन पढ़ाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग? हाँ, तो नीतीश सर तुम लोग को देखना चाहते हैं जो सबसे कम नंबर आएगा उसको मुर्गा बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे, फंक्शन क्या है, मिन, और उसके बाद ब्रैकेट ऑन किए, पहला सेल क्लोन साइन और ये साइन, ठीक है, बंद, प्रेस इंटर। 55 कौन है जी? धीरज। हाँ, पहला वाला इनकाउंटर हुआ, एक्चुअली राजन को भी है 55, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर मैक्स का देखा जाए, मैक्स किसको ज्यादा, सबसे ज्यादा नंबर आया है, तो हम लिखेंगे मैक्स ब्रैकेट ऑन, पहला, और उसके बाद कौन सा है, C12, 89, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो जो ऑफन यूज होने वाला जो फार्मूला है यही सब है। ये तो देख के ही बता सकते हैं। क्या देख के? किसका ज्यादा है किसका कम। हाँ, सही बात है, देख के तो, बिना देखे तो कुछ नहीं बता सकते हम लोग, देख के ही तो बताएंगे। मान लो यही वाला चीज अगर मेरे पास बड़ा होता और 150-200 डेटा होता तब कैसे देख के बताते? यस, ज्यादा बड़ा सब लोग एग्जाम्पल में उतना बड़ा डेटा लेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, समझ रहे बात को, है ना। वो तो दिखाने के लिए कि कैसे काम होता है और क्या है, बाकी तो जब तुम देख लोगे, जान जाओगे, तो तुम 150-200 1-1 हजार वाले रिकॉर्ड पे उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो Excel has a variety of functions available. Here are some of the most common functions: sum, average, count, max and min. ठीक है। काउंट में क्या होता है कि हम गिन लेते हैं, टोटल काउंट कितना हुआ वो गिनते हैं कि कितना हुआ काउंट, यहां से लेके यहां तक, तो काउंट होके हमको बल मिल जाएगा कि इतना काउंट हुआ, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग एक अटेंडेंस लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें ए और पी को काउंट करके बताएंगे कि टोटल क्लास कितना हुआ और कितना क्लास तुम एब्सेंट हो और कितना क्लास प्रेजेंट हो। उसमें हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करेंगे और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स काउंट का यूज करेंगे और हमको ये चीज पता चलेगा। यस, ओके, ठीक है। तो आज यहीं तक, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। आर्गुमेंट कहाँ से इंसर्ट करेंगे सर बताइए। कहाँ से इंसर्ट करेंगे? यस सर, क्रिएट। नहीं समझे तुम्हारा बात, अभी तो हम लोग आर्गुमेंट क्रिएट करके बताए ना। कहाँ मतलब इंसर्ट में जाके ना सर? वो इंसर्ट वाला भी मत देखो, हम जहां अभी है वहीं, वो तुम जो बोल रहे हो समझ रहे हैं, वहां मत जाओ भी, वहां हम जब लेके चलेंगे तो मेरे साथ जाना, अकेले अकेले क्यों घूम के आते हो? यस है ना। तभी हम जैसे बताए कि हम लोग को जो कैलकुलेट करना है, जो फॉर्मूला लगाना है, तो हमको तो पता है कि A1 से लेके A9 तक, D1 से लेके D10 तक कहाँ तक जोड़ना है, पता है, यस और नो?
यस सर। बस वहां से क्लिक किए या लिख दो या तो क्लिक कर दो। क्लोन साइन लिखना है, क्लोन साइन मतलब अगर रेंज लेना है तो हमको पहला सेल क्लोन साइन लास्ट सेल, रेंज हो गया, काम खत्म। अगर अलग अलग जोड़ना है तो सेल का वैल्यू कॉमा दे दे के जोड़ सकते हो। मतलब हम 2 सेल लिख रहे थे तो 2 सेल लिख रहे थे तो उसमें रेंज देने की बात नहीं है, तब कैसे जोड़ेंगे उसको? तब क्या करेंगे हम लोग, सम A1 प्लस A2 ब्रैकेट में, हो गया। सॉरी A1 प्लस A2 नहीं, सेम A1 कॉमा A2, A1 कॉमा A2। इंडिविजुअल सेल जोड़ना है तो कॉमा, रेंज जोड़ना है तो कोलन का साइन, दैट्स ऑल। ओके सर। ठीक है, ठीक है, चलो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग और आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यस, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।